गाइज लेट पर बेस्ड ये मेरा सेकंड वीडियो है। सेकंड तो नहीं, काफ़ी सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, लेकिन लेट पर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका यूज मैंने आपको टेंसेस में बताया था। प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस। सो गाइज आज के इस वीडियो में लेट को हम कॉन्टिन्यूस टेंस में पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे इसका मीनिंग निकलता है और किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। सो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि इसमें हम ऐसे सेंटेंसेस पढ़ेंगे जो आप आपकी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में, डे टू डे लाइफ की कॉन्वर्सेशन में आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और हम उन्हें नहीं ट्रांसलेट कर पाते हैं। तो आप वीडियो का एंड तक बने रहिए, क्योंकि काफी कुछ आप हमेशा की तरह सीखने वाले हैं। लेट्स बिगिन। सो गाइस अगर हम लोग बात करें लेट का फर्स्ट यूज मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो इस पर बेस्ड जो मेरा पहला वीडियो है आप उसे एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि देखिए जो मैं पहले पार्ट में कवर कर लेती हूँ वो मैं सेकंड पार्ट में कवर इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वीडियो ज़्यादा लेंदी बने, हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीख लें। तो इसका जो डिटेल वीडियो है वो आपको फर्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा कि क्या लेट का मीनिंग होता है, क्या इसकी यूजेस है, कितने टेंसेस में बनता है, सारी चीज़ें आपको फर्स्ट पार्ट में मिलेगी। सो गाइस देखिए लेट के अगर कॉन्टिन्यूस टेंस में यूजेस की बात हम करें तो इसका जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन होता है वो होता है जब हम किसी को कुछ करने दे रहे हैं। ठीक है, जनरली लेट का यूज होता है क्या, किसी को अलाउ करना, परमिशन देना कुछ करने के लिए। तो यहाँ पर जब हम किसी को कुछ काम करने दे रहे हैं तो हम वहाँ पर यूज करेंगे इजेमार के साथ में लेट में आईएनजी। एक और चीज आप इसकी जगह अलाउइंग का यूज भी कर सकते हैं, मतलब आप अलाउ में आईएनजी लगा देंगे। अब अगर अलाउ का यूज करेंगे तो इसके साथ आपको वर्ब के पहले टू लगाना रहेगा। तो पहले हम लेट का यूज देखते हैं कि कैसे सेंटेंसेस बनेंगे। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मैं आपको लिखने दे रही हूँ। देखिए लेट लग गया, मतलब हम किसी को कुछ करने दे रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हम किसी और को कुछ करने दे रहे हैं। जैसे मैं आपको लिखने दे रही हूँ, अगर हमें ये बोलना हो कि मैं लिख रही हूँ तो सेंटेंस होगा आई एम राइटिंग। लेकिन मैंने क्या कहा, मैं आपको लिखने दे रही हूँ, तो अब सेंटेंस होगा आई एम लेटिंग यू राइट। यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव केस है मैंने कई बार बताया हुआ अपने वीडियोज में, अब मैं एक बार और बता देती हूँ। यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है आई, इसका हो जाएगा मी, यू का हम लोग यू ही लिखेंगे। ओके, इसके बाद में जो वी होता है इसका हो जाता है अस। गेस जो दे रहेगा इसका हमें यहाँ पर दैम यूज करना है। ही का हिम हो जाएगा और शी का हो जाएगा हर। तो हमें इनका यूज करना है। यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव केस आपको दिख रहा है इसमें, तो देखिए कौन आपको लिखने दे रहा है, मैं। तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हूँ क्योंकि काम को मैं करने दे रही हूँ आपको, मैं अलाउ कर रही हूँ आपको। तो आई एम लेटिंग यू राइट, या फिर हमारा सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है आई एम अलाउइंग यू टू राइट। अगर अलाउ लगा दिया तो हम टू लगाएंगे, अलाउ नहीं लगा रहे तो लेट में एनजी लगाकर आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। मैं आपको बोलने दे रही हूँ तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई एम लेटिंग यू स्पीक, या फिर वह मुझे टीवी देखने दे रही है, या फिर मेरी मम्मी मुझे टीवी देखने दे रही है। तो माई मदर इज लेटिंग मी वॉच टीवी। देखिए मी लगाया मैंने, तो सेंटेंस क्या बना, माई मदर इज लेटिंग मी वॉच टीवी, मतलब मेरी मम्मी मुझे टीवी देखने दे रही है। मैं अपनी बहन को काम करने दे रही हूँ, करने दे रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन आपको ध्यान रखना है, हम किसी को कुछ करने दे रहे हैं। तो सेंटेंस क्या बनाया मैंने, मैं अपनी बहन को काम करने दे रही हूँ, तो सेंटेंस होगा आई एम लेटिंग माई सिस्टर वर्क, या फिर डू वर्क, दोनों करेक्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आई एम लेटिंग माई सिस्टर वर्क मतलब मैं अपनी बहन को काम करने दे रही हूँ। अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहें तो नेगेटिव में आपको गाइस इजेमार के बाद में नॉट लगा देना है। जैसे मैं उसे नहीं जाने दे रही हूँ तो आई एम नॉट लेटिंग हिम गो। अब देखिए अगर आपको ये बोलना हो मैं नहीं जा रही हूँ तो आप बोलेंगे आई एम नॉट गोइंग। जब आप कंपैरिजन करते हुए पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती है। आप कॉन्टिन्यूस टेंस का सिंपल आप पढ़ेंगे कि मैं लिख रही हूँ आई एम राइटिंग, मैं जा रही हूँ आई एम गोइंग, मैं पढ़ा रही हूँ आई एम टीचिंग। लेट का यूज करेंगे, मैं आपको पढ़ाने दे रही हूँ, मैं उससे लिखने दे रही हूँ, मैं उससे काम करने दे रही हूँ, वह मुझे बोलने दे रही है। तो कंपैरिजन करते हुए जब आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आती है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि मेरी बहन मुझे काम नहीं करने दे रही है, तो माई सिस्टर इज नॉट लेटिंग मी वर्क, या फिर माई सिस्टर इज नॉट अलाउइंग मी टू वर्क।
मतलब मेरी बहन मुझे काम नहीं करने दे रही है। अगर हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो गाइस ये जो इज एम आर है ये कहाँ आ जाएगा, आगे। ये स्टार्टिंग में आपको लगा देना है जब भी आपके सेंटेंसेस की शुरुआत हो रही है क्या से, तो इज एम आर के बाद में आप लगा देंगे सब्जेक्ट। सेम स्ट्रक्चर रहेगा जिससे मैंने आपसे कहा, क्या आप उससे बोलने दे रहे हैं, तो सेंटेंस क्या होगा, आर यू लेटिंग हिम स्पीक, क्या आप उसे बोलने दे रहे हैं। हम अब इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। इज एम आर आप सारा आगे कर देंगे हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। क्या आप उसे टीवी देखने दे रहे हैं, आर यू लेटिंग हिम वॉच टीवी। देखिए आर हमने कर दिया आगे, तो आर यू लेटिंग हिम वॉच टीवी या फिर आर यू अलाउइंग हिम टू वॉच टीवी। क्या आप उससे पढ़ाई करने दे रहे हैं, आर यू अलाउइंग हिम, आर यू लेटिंग हिम वॉच टीवी। ठीक है, तो जब हम किसी को कुछ करने दे रहे हैं इज एम आर लेटिंग। अब गाइस अगर हम वॉज और लेटिंग की बात करें तो इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी जब हम किसी को कुछ करने दे रहे थे। जैसे मैं आपको पढ़ाने दे रही थी, तो आई वॉज लेटिंग यू टीच, मैं आपको बोलने दे रही थी, आई वॉज लेटिंग यू स्पीक, वह मुझे लिखने दे रही थी, शी वॉज लेटिंग मी राइट, मैं आपको काम करने दे रही थी, तो आई वॉज लेटिंग यू वर्क, हम किसी को कुछ करने दे रहे थे या फिर कोई और हमें कुछ करने दे रहा था। जैसे मैं अपने भाई को क्रिकेट खेलने दे रही थी, तो आई वॉज लेटिंग माई ब्रदर प्ले क्रिकेट। आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चले। मैं इतने सारे सेंटेंसेस इसीलिए बनाती हूँ ताकि आप मेरे साथ जब बोले तो आप सेंटेंसेस प्रैक्टिकली बना पाए, उनको यूज कर पाए। मेरे दोस्त मुझे स्कूल जाने दे रहे थे, तो माई फ्रेंड्स वर लेटिंग मी गो टू स्कूल। देखिए फ्रेंड्स इसलिए हमने क्या लगाया, वर, तो माई फ्रेंड्स वर लेटिंग मी गो टू स्कूल। मैं उसे टीवी नहीं देखने दे रही थी, नेगेटिव, मैं उससे टीवी नहीं देखने दे रही थी, तो सेंटेंस होगा आई वॉज नॉट लेटिंग हिम वॉच टीवी, आई वॉज नॉट लेटिंग हिम वॉच टीवी। मैं उसे गाना नहीं गाने दे रही थी, आई वॉज नॉट लेटिंग हिम सिंग अ सॉन्ग, वह मुझे प्रैक्टिस नहीं करने दे रहा था, ही वॉज नॉट लेटिंग मी प्रैक्टिस। तो हम किसी को कुछ नहीं करने दे रहे थे, उस सिचुएशन में वॉज वर्ब नॉट एंड वर्ब में आईएनजी, मतलब लेट में हमें आईएनजी लगा देना है। गाइस मान लीजिए अगर आप इसी का इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो वॉज वर्ब को आप आगे कर देंगे, तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। जैसे वॉज यहाँ आ जाएगा एंड वर्ब। आपको बोलना हो कि क्या आप उसे जाने दे रहे थे, आपने सेंटेंस बनाया क्या आप उसे जाने दे रहे थे, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, वर यू लेटिंग हिम, उसे हिम गर्ल है तो हर, तो वर यू लेटिंग हिम गो, क्या आप उसे जाने दे रहे थे, क्या आप उससे पढ़ाने दे रहे थे, वर यू लेटिंग हिम टीच, क्या आप उससे लिखने दे रहे थे, वर यू लेटिंग हिम राइट, वर यू लेटिंग हर राइट। तो गाइस हम किसी को कुछ करने दे रहे थे, सिंपल वॉज वर्ब के साथ में लेटिंग एंड देन हमें लगा देना है ऑब्जेक्ट। गाइस जब हम इसका फ्यूचर बनाएंगे कि हम किसी को कुछ करने दे रहे होंगे, मतलब ये वाला जो हमारा टेंस है ये पूरा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग चलेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग। ओके, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग, ये रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड ये रहेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, इज एम आर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी, तो ये देखिए आईएनजी लगा है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो उसमें हम विल भी लगाते हैं एंड वर्ब में आईएनजी, तो ये लेट में हमने क्या लगा लिया, आईएनजी लगा लिया। अगर इसके हिंदी आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे तो हिंदी आइडेंटिफिकेशन हम किसी को कुछ करने दे रहे होंगे, ठीक है, किसी को हम कुछ करने दे रहे होंगे। जैसे वह उसे आने दे रही होगी, शी विल बी लेटिंग हिम कम, मतलब वह उसे आने दे रही होगी। वह मुझे पढ़ाने दे रही होगी, हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं कि ऐसा जारी रह रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, तो ही विल बी या शी विल बी लेटिंग मी टीच। वह उसे टीवी देखने दे रही होगी, तो शी विल बी लेटिंग हिम वॉच टीवी। मैं उसे जाने दे रही होंगी, आई विल बी लेटिंग हिम गो।
अगर मान लीजिए आपको नेगेटिव बनाना है कि हम किसी को कुछ नहीं करने दे रहे होंगे, तो आप यहाँ विल के बाद में नॉट लगा देंगे। जैसे कि मैं उससे नहीं जाने दे रही होंगी, आई विल नॉट बी लेटिंग हिम गो। मैं उससे नहीं आने दे रही होंगी, आई विल नॉट बी लेटिंग हिम टीच। वह मुझे प्रैक्टिस नहीं करने दे रही होगी, तो शी विल नॉट बी लेटिंग मी प्रैक्टिस। मैंने आपको बताया आप अलाउ का यूज भी कर सकते हैं, तो यहाँ लेटिंग की जगह आप लगा सकते हैं अलाउइंग। ओके, एंड वर्ब के पहले आप लगा देंगे टू। जैसे वह मुझे पढ़ाई नहीं करने दे रही थी, तो शी वॉज नॉट अलाउइंग मी टू स्टडी। मैं उसे गाना नहीं गाने दे रही थी, आई वॉज नॉट लेटिंग या अलाउइंग हिम टीच। और अलाउ लगा दिया तो अलाउइंग हिम टू टीच या अलाउइंग हिम टू सिंग अ सॉन्ग या फिर लेटिंग हिम सिंग अ सॉन्ग। अब गाइस देखिए फ्यूचर का भी हमने नेगेटिव बनाया, अगर आप इंटरोगेटिव बनाएंगे तो विल को आगे कर देंगे, विल सब्जेक्ट एंड बी। क्या आप किसी को कुछ करने दे रहे होंगे, क्या आप उसे इंग्लिश बोलने दे रहे होंगे। जनरली बहुत कम यूज में आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेस, जो ज़्यादातर यूज में आते हैं सिंपल वाले और कॉन्टिन्यूस का प्रेजेंट एंड पास्ट। इसके जो परफेक्ट टेंस है वो भी काफ़ी यूज में आते हैं। इनको हम मॉडल्स में भी यूज कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी अपने अगले पार्ट में। अभी गाइस देखिए हम इसका फ्यूचर हमने समझ लिया, नेगेटिव करना है तो विल के बाद नॉट, इंटरोगेटिव करेंगे तो विल को आगे कर देंगे, ठीक है। सो गाइस ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको यूज करना है जब आप किसी को कुछ करने दे रहे हैं, मतलब कुछ अलाउ कर रहे हैं करने देने के लिए, या कोई और आपको कुछ करने दे रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप लेट को कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करेंगे। सो आई होप गाइस आपको कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब लेट का आपको कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज समझ में आया होगा। अब इसके और भी मॉडल्स वगैरह में जो यूजेस होते हैं उस पर भी मैं वीडियोज अपलोड करूंगी। अगर आपको समझ में आया है तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे ताकि आप यूज कर पाए, क्योंकि आप सीख तो रहे हैं लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर सीखना किसी काम का नहीं है। इसलिए आप कमेंट करिए, कमेंट में ये सारे सेंटेंसेस आप बनाकर देखिए, अगर कोई गलत होता है तो मुझसे चेक करूंगी, राइट। और अगर आपका करेक्ट है देन इट्स ओके, आपने मतलब समझ में आ गया, आपको सीख लिया, आपने समझ लिया है। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आई है इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मेरा ऐसा कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।